मैंने आपको चलिए कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं पहले उस पर बेस्ड। क्वेश्चन 1, इफ log of 10 base पे x equal to a, find the value of 10 की पावर a minus 1 in terms of x। ठीक है ना, log of 10x आपका a है तो 10 की पावर a minus 1 in terms of x लिखना है। आसान है, देखते हैं। हाँ? देखो log of 10 बेस पे x a दिया हुआ है, इसका सीधे से मतलब क्या हो गया, तो 10 की पावर a इक्वल टू x। देयरफॉर अब ये जो 10 की पावर a माइनस 1 है, इसको लिख सकता हूं 10 की पावर a अपॉन 10, और 10 की पावर a कितना निकाल दियो x, तो आपका आंसर आ गया x बाई 10। सही है, आसान था। लीजिए अगला थोड़ा टफ, अगला लिखिए थोड़ा टफ। log of 3 बेस पे y इक्वल टू x एंड log of 2 बेस पे z भी x। फाइंड 72 की पावर x in terms of y and z। log of 3y, log of 3 बेस पे y इक्वल टू x, इसका मतलब हो गया 3 की पावर x इक्वल टू y, और इसका मतलब हो गया log of 2 बेस पे z इक्वल टू x, इसका मतलब हो गया 2 की पावर x इक्वल टू z। अब मेरे पास है 72 की पावर x। 72 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं, 72 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो 2 इन 36 2 18 2 9 3 3, यानी कि 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3x डॉट 3 की पावर 2x, विच इज इक्वल टू, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 2 की पावर x का क्यूब 3 की पावर x का स्क्वायर, 2 की पावर x की जगह पर z क्यूब हो गया और 3 की पावर x की जगह पर y स्क्वायर हो गया, तो यानी कि z क्यूब इंटू y स्क्वायर। एक आंसर दिया। आसान है अभी तक तो। चलिए अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 रूट 3 1728, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैंने इसको इक्वल टू x ले लिया और ये हो जाएगा 2 रूट 3 की पावर x इक्वल टू 1728, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो 2 रूट 3 की पावर x इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना, 1728 को आपने फैक्टराइज कर लिया, यहां पर आप
ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 12 की पावर x/2 भी लिख सकते हैं ऐसे, तो 1728। तो ये हो जाएगा 12 की पावर x/2 इक्वल टू 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब लगा हो गया, तो यहां से x/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6। सही है ना। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो log ऑफ 2 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग √12, और ये 1728 इसको लिख सकते हैं log ऑफ 12 की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 12 की पावर क्यूब। तो ये वाली प्रॉपर्टी कल बताई थी आपको, एक प्रॉपर्टी log ऑफ, यहां पर m की पावर n और a की पावर कुछ हो, अगर तो पावर ऐसे बाहर आती है ना, तो इसकी पावर 3 आ जाएगा ऊपर, 1/2 आ जाएगा नीचे, log ऑफ 12 बेस पे 12, log ऑफ 12 बेस पे 12 1, और ये 3, और ये नीचे 2 ऊपर चला गया तो 6। ऐसे भी कर सकते है ना। 8वीं प्रॉपर्टी शायद यही थी लास्ट वाली, ऐसे भी कर सकते हैं। log ऑफ 2 प्लस 2 इंटू log ऑफ 5 इक्वल टू log ऑफ 50। इसको प्रूव कर दो जरा। log, अच्छा देखो यहां पर मैंने कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस जब कुछ भी नहीं दिया होता हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है ना। बेस 10 बेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो जब कुछ नहीं है तो वो 10 बेस है, होगा ना। ये हो गया log ऑफ 2 प्लस, ये 2 को यहां से हटाना है, तो ये log ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पावर बाहर आती है तो बाहर की चीज पावर बन जाएगी, तो ये हो गया log ऑफ 2 प्लस, ये हो गया log ऑफ 25। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये हो गया log ऑफ 2 इंटू 25, तो ये हो गया log ऑफ 50। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। इस वाले में मैंने, इस स्टेप में मैंने थर्ड प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है ना। इस वाले में फिर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई है, 2 प्रॉपर्टी लगाई, मेरा काम बन गया। हाँ ये थोड़ा सा टफ है, देखिए ये भी प्रूव ही है। प्रूव दैट log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ठीक है। तो ये कितना बन गया, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया आपका log ऑफ 3 2 5 और log ऑफ 6, राइट हैंड साइड log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया log ऑफ 6, log ऑफ 6, log ऑफ 6 सेम आ गया। अब प्रूफ डेट की जगह पर आपने करना है इवेलुएट, इवेलुएट करना है, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इवेलुएट के, ठीक है ना। log ऑफ 5 प्लस 2 इंटू log ऑफ 0.5 प्लस 3 इंटू log ऑफ 2, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। ये हुआ तुम्हारा log ऑफ 5, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 0.5, ये 2 चला गया ऊपर, इसको लिख सकता हूं log ऑफ 2, ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया log ऑफ 5, ये हो गया log ऑफ 0.25, और ये हो गया log ऑफ 2 का क्यूब 8। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट,
log of 5 into 0.25 into 8, तो ये हो गया आपका log of 40, 25, log of 10। अच्छा, अब इसका बेस की जरूरत पड़ेगी। log of 10 बेस पे 10 आपका 1 आंसर। अब बच्चे log 10 जो है 10 बेस, जब कुछ भी बेस नहीं होता है तो 10 बेस लेते हैं, तो log of 10 बेस पे 10 आपका 1 आ गया। ये भी इवेलुएट करो, log of 10 बेस पे 10 प्लस log of 10 बेस पे 100 प्लस log of 10 बेस पे 1000 प्लस log of 10 बेस पे 10,000। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओगे तो log of 10 बेस पे 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा log of 10 बेस पे, ठीक है ना, ये हो गया 10 की पावर कितना है 1 2, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, ये पावर 4 है, तो ये हो गया log of 10 बेस पे 10 की पावर 10, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो 10 log of 10 बेस पे 10, log of 10 बेस पे 10 1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया। फाइंड x, log of 10 बेस पे 144 अपॉन log of 10 बेस पे 12 इज इक्वल टू log of x। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log of 10 बेस पे 144 को लिख सकते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर अपॉन log of 10 बेस पे 12, ये पावर बाहर आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ log of 10 बेस पे 12 और ये log of 10 बेस पे 12, ये दोनों कट गए, तो ये आ गया 2, यानी ये आपका log x साथ के साथ चलता रहेगा, और जहां कुछ बेस नहीं होता वहां 10 होता है, तो ये इसको चेंज करोगे, x इक्वल टू ये 10 बेस और ये 2, x इक्वल टू 100, सही है। चले एक और लो, फाइंड x, log of x बेस पे 4 प्लस log of x बेस पे 16 प्लस log of x बेस पे 64 इक्वल टू 12, फाइंड x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना, तो log of x बेस पे 4 इंटू 16 इंटू 64 इक्वल टू 12, तो 4 इंटू 16 इंटू 64, ठीक है ना, तो 4 इंटू 16 इंटू 64 इक्वल टू ये x और ये 12, x की पावर 12, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 इक्वल टू x की पावर 12, तो 2 की पावर 12 इक्वल टू x की पावर 12, पावर सेम है, which implies x equal to 2। log of x plus 1 plus log of x minus 1 is equal to log 11 plus 2 log 3, find x। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो जाएगी log of x plus 1 इंटू x minus 1, और इधर भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो गया log of 11, ये हो जाएगा log of 2 अंदर चला जाएगा 3 का स्क्वायर,
तो ये हो गया तुम्हारा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 11 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 11 प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 99 विच इम्प्लाई, देखो सिंगल log आ गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 99, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 10। ठीक है ना। यहां से आप देखोगे x इक्वल टू प्लस माइनस 10 आएगा, हमको प्लस 10 को लिया मैंने, माइनस 10 को मैंने नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए लॉग नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं माइनस 10 डाल दूंगा यहाँ पर, लॉग माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, तो लॉग नेगेटिव नहीं लेता, तो नेगेटिव वाले को आपने हटा देना, सिर्फ पॉजिटिव वाले को रखना। ये आपका है। ठीक है, एक और करो चलो। log ऑफ x माइनस log ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 3। चलिए इसको बता, है ना। तो ये यहां पर माइनस था इस बार, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू log 3। अब एक log x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3x माइनस 3, x इधर गया 2x, 3 इधर गया 3, x इक्वल टू 3। अब हम लोग एक बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, पहली प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि log ऑफ बेस पे m इंटू n इक्वल टू log a बेस पे m प्लस log a बेस पे n। पहली वाली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कहीं डिवाइड हुआ तो ये log ऑफ am माइनस में टूट जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि log ऑफ a m की पावर अगर n हुई तो पावर आप बाहर निकाल सकते हो। तीन बेसिक प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि a बेस पे 1 आपका 0 था। पांचवी प्रॉपर्टी ये थी कि a बेस पे a आपका 1 था। ये हमने सब यूज किए अभी तक, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यूज करी। उसके बाद 1 2 3 4 5 सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये थी कि log ऑफ a b अगर ऐसा हो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, log ऑफ b बेस पे a। उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि log ऑफ a बेस पे b को मैं लिख सकता हूं log ऑफ c बेस पे b अपॉन log ऑफ c बेस पे a। और आठवीं प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि log ऑफ a की पावर m हो और यहां b की पावर n हो, बेस में भी पावर यहां भी पावर, ऊपर वाली पावर बाहर आ गई और नीचे वाली पावर नीचे आ गई, और जो बचा वो बचा log ऑफ a बचा, यहां b बचा। ये भी हमने यूज कर लिया। ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव नहीं करी थी, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे। एक सबसे आसान है, log ऑफ a की बेस पे m और b बेस पे n, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, log ऑफ k बेस पे b की पावर n अपॉन log ऑफ k बेस पे a की पावर n। प्रॉपर्टी 7th लगा दिया मैंने। फिर इस पे मैं ये लिख सकता हूं n बाहर, log ऑफ k बेस पे b, m बाहर, log ऑफ k बेस पे a। प्रॉपर्टी 3 लगा दी मैंने।
पावर वाली। फिर n बाई m को अलग कर लिया, इसको लिख लिया ब्रैकेट के अंदर log ऑफ k बेस पे b log ऑफ k बेस पे a, ये हो गया n बाई m log ऑफ k के हटाओ, ये a बेस बन जाएगा। और ये प्रॉपर्टी 7th उल्टा करके लगा दी, यहां सीधे करके लगाई थी या उल्टे करके लगा दी प्रॉपर्टी, है ना। इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको वापस ऐसा लिख सकता हूं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी देखो, ये n आपका आ गया बाहर, ये m आ गया नीचे, और ये a और b बच गया यहां पर। ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। 8th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ये है 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी ये है, इसके दो पार्ट्स हैं कि अगर a की पावर log ऑफ a x ऐसा कुछ हो, 3 की पावर मतलब पावर में log हो, जैसे a की पावर log ऑफ a x हो, तो ये सीधे x लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं 3 की पावर log ऑफ 3 बेस पे 5, तो 3 5, तो सीधे इसका आंसर 5 लिखोगे, ठीक है ना। और मान लो 0.5 बेस पे log ऑफ 0.5, यहां भी बेस 5, यहां भी 0.5 बेस पे 2 हो, तो आपने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने डायरेक्ट 2 आंसर लिख लिया, ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके, आप ट्राई करो। 2 की पावर 3 log ऑफ 2 की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 की पावर -2 log ऑफ 5 बेस पे 3, ठीक है। देखो अब ये देखो, ये सेम नहीं बना, यहां पर आपको लॉग के पास जो भी है वो नहीं, आपको 1 चाहिए लॉग, ये 1, तो यहां पर ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये 3 आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ये 2 log 2, ये जो 3 है ये 5 के ऊपर ले जाओ प्रॉपर्टी लगा के, तो ये बन जाएगा आपका 2 log 2 बेस पे 125। फर्स्ट प्रॉपर्टी a log a, और ये x जो 125 है, तो डायरेक्ट 125 आंसर है। इसको देखो, अब यहां -2 प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना, ये -2 आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करना है? इस -2 को हटाना है, तो 5 log 5, -2 उधर चले जाएगा, तो 3 की पावर -2, यानी कि 5 log 5, 3 की पावर -2 हो गया 1/9, ये 5 log 5, और ये x जो भी है 1/9 आपका आंसर है। इवेल्युएट, इवेल्युएट, कभी इवेल्युएट आएगा, कभी फाइंड x आएगा, है कभी सिंप्लीफाई आएगा, तो इवेल्युएट 3 की पावर -2 माइनस log 3 की पावर 4, इसकी वैल्यू बतानी है क्या तो है, तो 3 की पावर -2 है ना, इंटू 3 की पावर -log 3 बेस पे, तो 3 की पावर -2 हो गया 1/3 का स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा, ये 3 आपका बेस है, ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये हो गया log ऑफ 3 बेस पे माइनस, तो 4 की पावर -1, तो ये तो हो गया 1/9, ये हो गया 3 log 3 बेस पे 1, 4 की पावर -1 1/4 होता है, ये आ गया, तो 1/9 इंटू 1/4,
इक्वल टू 1/36 है भाई आंसर। लीजिए इसको देखा देखिए, सेकंड वाला ट्राई करो फिर। 8 की पावर 1/3 प्लस लॉग 2 बेस पे 121 की पावर 1/3 लीजिए।